जानिए 10 महाविद्याओं का परिचय और चमत्कारिक मंत्र। देवी, अप्सरा, यक्षिनी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना और प्रार्थना करना। कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी सती ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया था। इनके 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। मां पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। 9 दुर्गा भी पार्वती का ही रूप है। इस माता सती और पार्वती की पूजा साधना करना सनातन धर्म का मार्ग है। शास्त्रों अनुसार इन 10 महाविद्या में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमार, भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह कलह, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। उत्पत्ति कथा। पुराणों अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा तब शिवजी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हारकर शिवजी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप है। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है। पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूं। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति है। बाद में मां ने अपनी इन्हीं शक्तियां का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। 9 दुर्गा, 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कुष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी और 9 सिद्धिदात्री। 10 महाविद्या। 1 काली, 2 तारा, 3 त्रिपुर सुंदरी, 4 भुवनेश्वरी, 5 छिन्नमस्ता, 6 त्रिपुर भैरवी, 7 धूमावती, 8 बगलामुखी, 9 मातंगी और 10 कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह है। पहला सौम्य कोटि, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला। दूसरा उग्र कोटि, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, तारा और त्रिपुर भैरवी। यहाँ 10 महाविद्या का परिचय और उनके चमत्कारिक मंत्र दिए जा रहे हैं। पाठक किसी जानकार से पूछकर ही 10 महाविद्याओं के मंत्र का जाप या उनकी पूजा करें। यहाँ मात्र जानकारी हेतु मंत्र दिए जा रहे हैं। 1 काली। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का ये रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीरभाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है। ये कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता को नमस्कार। ये काली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। नाम माता कालिका शास्त्र, त्रिशूल और तलवार वार, शुक्रवार दिन, अमावस्या ग्रंथ, कालिका पुराण मंत्र। ओम ह्री श्रीं क्री परमेश्वरी कालिके स्वाहा। दुर्गा का एक रूप। माता कालिका 10 महाविद्याओं में से एक। मां काली के 4 रूप है, दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। राक्षस वध, रक्त बीज। कालिका के प्रमुख 3 स्थान है। कोलकाता में काली घाट पर जो एक शक्तिपीठ भी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़कालिका मंदिर, इसे भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। काली माता का मंत्र। हकीक की माला से 9 माला, क्री हनी हरो दक्षिणे कालिके स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। 2 तारा।
तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा, तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवती तारा के 3 स्वरूप है, तारा, एकजटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। ये पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए ये स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तारा माता के बारे में एक दूसरी कथा है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थीं। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोघी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्वसिद्धिकारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वो तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। तारा माता का मंत्र, नीले कांच की माला से 12 माला प्रतिदिन ओहनी स्त्री होम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। 3 त्रिपुर सुंदरी षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र है। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण है, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। इस पीठ स्थान को कूर्भ पीठ भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। त्रिपुर सुंदरी माता का मंत्र, ऐहनी श्रीन त्रिपुर सुंदरी नमः। रुद्राक्ष माला से मंत्र 10 माला का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। 4 भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी मां का स्वरूप सौम्य एवं अंक कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र, स्फटिक की माला से 11 माला प्रतिदिन हनी भुवनेश्वरीय हनी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। छिन्नमस्ता, इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती है, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्ध प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। पलास और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त होते हैं। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक पारंगत होकर विख्यात हो जाता है। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है।
छिन्नमस्ता का मंत्र, रुद्राक्ष माला से 10 माला प्रतिदिन श्रीन हनी वज्र वैरोचानीय हनी फट स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा शतकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वे की देवता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्रीविद्या भी माना जाता है। ये साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है, मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। देवी कथा, नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले तो ये सोचकर देवी अंतर्धान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं, तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव जी की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ये प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। त्रिपुर भैरवी का मंत्र, मूंगे की माला से 15 माला हनी भैरवी क्लो हनी स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। 7. धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुकई के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। मां धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली मां कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम, संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे। शराब और मांस को छुए तक नहीं। धूमावती का मंत्र, मोती की माला से 9 माला ओम धून धून धूमावती देव्य स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। 8. बगलामुखी, माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान है। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है, जिसकी साधना सप्तऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इसकी साधना से जहां घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहां साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। बगलामुखी का मंत्र, हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला ओम हनी बगुलामुखी देव्य हनी ओम नमः। दूसरा मंत्र, हमी बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाच मुख पदम स्तंभये जिह्वा कीलम बुद्धिम विनाशे हमी ओम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। भारत में मां बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। 9. मातंगी, मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। ये श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है।
ये पूर्णतया वाग्देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाएं 4 वेद है। मां मातंगी वैदिकों की सरस्वती है। पलास और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र। स्फटिक की माला से 12 माला ओम हनी ए भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। 10. कमला दरिद्रता, संकट, ग्रहक्ल और अशांति को दूर करती है कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए मां को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए मां सुशोभित होती है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूबकर की जाती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। कमला माता का मंत्र। कमलगट्टे की माला से रोजाना 10 माला 100 जगत प्रसूत्य स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें।